सांप की दुल्हन की कहानी बहुत समय पहले एक एकांत और घने जंगल में एक वृद्ध दंपत्ति अपने 12 बेटों और 3 बेटियों के साथ एक छोटे से झोपड़े में रहते थे। ये झोपड़ा घने पेड़ों के बीच छुपा हुआ था, जहाँ चारों ओर हरियाली और फूलों की खुशबू फैली रहती थी। दंपत्ति की सबसे छोटी बेटी लियाना अपनी सुंदरता और कोमल स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी। उसका चेहरा गुलाब जैसी कोमलता से भरा हुआ था और उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। वह सभी की मदद करने में विश्वास रखती थी और गांव के लोग उसे आदर्श मानते थे। लियाना का दिल बहुत कोमल था। वह अपनी माँ की मदद करती, खेतों में काम करती और जंगल से लकड़ी और घास इकट्ठा करती। उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी सुंदरता, लेकिन इसका दुष्प्रभाव भी था। कई बार लोग उसकी सुंदरता को देखकर उसे तंग करते थे, लेकिन लियाना कभी भी उन बातों को दिल से नहीं लगाती थी। एक शाम जब उसकी माँ और बहनें रात्रि का भोजन तैयार कर रही थीं, लियाना घर से बाहर चली गई। चांद की चांदनी में नहाए आकाश के नीचे जुगनुए अपनी नृत्य में रंग बिखेर रहे थे। आकाश में हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी और लियाना अपनी नंगी पांवों से घास पर चल रही थी जब अचानक उसे एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। जैसे ही उसने अपनी आंखें घुमाई, उसने देखा कि एक लंबा हरा सांप धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। उसका शरीर चमकदार था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सांप ने धीरे से अपनी आवाज में कहा, लियाना, वचन दो कि तुम मेरी दुल्हन बनोगी और मैं इस जगह से चला जाऊंगा। लियाना को यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रही थी। वह एक कदम पीछे हट गई और डरते हुए बोली, तुम कहाँ से आए हो? वापस जाओ। उसकी आवाज में डर और घबराहट थी। सांप ने इसे नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम बस एक वचन दो कि तुम मेरी दुल्हन बनोगी और मैं तुम्हारे रास्ते से सारी कठिनाइयां हटा दूंगा। मुझे विश्वास है कि तुम ऐसा कर सकती हो, केवल एक वचन ही तो चाहिए। लियाना अब घबराई हुई थी। उसे महसूस हो रहा था कि वह एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस चुकी थी, लेकिन उसने सोचते हुए जवाब दिया, ठीक है, मैं वचन देती हूँ। जैसे ही उसने ये वचन दिया, सांप ने उसे एक गहरी नज़र डाली और फिर रेंगते हुए जंगल की ओर बढ़ते हुए गायब हो गया। लियाना डरते हुए घर वापस आई, लेकिन वह अंदर से बहुत असहज महसूस कर रही थी। कुछ दिन बाद लियाना की चिंता और बढ़ गई। एक सुबह जैसे ही वह घर के बाहर आ रही थी, उसने देखा कि एक झुंड में सांप उसके घर के पास आ रहे थे। उनका फुफकारना सुनकर उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये सांपों का एक बड़ा समूह था और वे सब लियाना को लेने के लिए आ रहे थे। सांपों ने अपने सिर उठाए और कहा, हम लियाना को लेने आए हैं। उसने हमें अपनी दुल्हन बनने का वचन दिया था। सारा परिवार हैरान और घबराया हुआ था। वे सभी अपनी प्यारी बेटी को बचाने के कुछ न कुछ उपाय ढूंढ रहे थे, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वे समझ गए थे कि लियाना के द्वारा दिया गया वचन अब कोई उलटने का रास्ता नहीं छोड़ता था। माता पिता ने एक चाल चलने का निर्णय लिया। उन्होंने एक सफ़ेद बत्तख को शादी के कपड़ों में सजा दिया और उसे सांपों के सामने पेश किया। सांपों ने बत्तख को देखा और उसे ले जाने लगे, लेकिन तभी एक पक्षी जो पास के एक पेड़ पर बैठा था बोला, तुम धोखा खा गए हो। ये कोई कन्या नहीं है, तुमने तो एक बत्तख को ले लिया। सांपों ने बत्तख को छोड़ दिया और वापस लौट गए, लेकिन अब वे और भी अधिक क्रोधित हो गए थे। उन्होंने परिवार से कहा, ये छल फरेब काफी नहीं है, अब असली दुल्हन को हमारे सामने पेश करो। फिर माता पिता ने एक और चाल चली। इस बार उन्होंने एक बकरा तैयार किया और उसे लियाना की तरह सजा दिया। लेकिन जब सांपों ने देखा, वही पक्षी फिर से बोला, ये बकरा है, ये कोई दुल्हन नहीं है। सांपों ने फिर से उसे लेकर लौटते हुए अपना गुस्सा और बढ़ाया। अब माता पिता समझ गए थे कि कोई रास्ता नहीं बचा और वे लियाना को उसकी नियति का सामना करने के लिए तैयार करने लगे। लियाना के दिल में अब भी डर था, लेकिन उसने अपने परिवार की इच्छा का सम्मान करते हुए वह सांपों के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। सांपों ने उसे जंगलों और घाटियों से होते हुए समुद्र तक पहुंचाया। समुद्र के किनारे लियाना ने एक विशाल सांप को देखा जो उसके सामने खड़ा था। सांप ने धीरे से अपना रूप बदला और एक राजसी युवक परिवर्तित हो गया। मैं समुद्र का राजकुमार हूं, उसने कहा। तुमने जो वचन दिया वही मुझे तुम्हारे पास लाया। अब तुम मेरी दुल्हन बनोगी। लियाना कुछ देर तक उसे हैरान होकर देखती रही। फिर उसकी आंखों में एक नई उम्मीद और दिल में एक नई चाहत के साथ उसने राजकुमार का हाथ थाम लिया और समुद्र के नीचे उसके महल में चली गई। महल का दृश्य एक अद्भुत सुंदरता से भरा हुआ था। वहाँ की दीवारें शंखों और मोतियों से सजी थी
और आकाश में हजारों रंग बिरंगे मछलियां तैर रही थीं। लियाना ने देखा कि हर तरफ सुंदरता थी और उसका दिल भर आया। ये वह दुनिया थी जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। राजकुमार ने लियाना का ध्यान रखा और उसे हर सुख सुविधा दी। उसका जीवन अब चांद की रोशनी से भी ज्यादा सुंदर था। वह दिन रात यहाँ की नई दुनिया को महसूस करती और नई खुशियां खोजती थी। लेकिन एक दिन उसके दिल में अपने परिवार के लिए एक अजीब सी तड़प जागी। वह उनके बिना रह नहीं सकती थी। उसने राजकुमार से ये इच्छा जाहिर की, लेकिन राजकुमार ने उसे ये शर्त दी, तुम मेरे पास लौटने से पहले एक कठिन कार्य पूरा करो। तुम्हें सुनहरे धागे से रेशम बनानी होगी। लियाना ने दिन रात मेहनत की, लेकिन रेशम का धागा कभी समाप्त नहीं हुआ। एक दिन वह एक पुरानी महिला के पास गई, जिसने उसे सलाह दी, तुम इस धागे को आग में डाल दो। लियाना ने वही किया और धागा जलकर चांदी का धागा बन गया। राजकुमार ने फिर उसे लोहे के जूते दिए और कहा, तुम तभी यहां से जा सकती हो जब ये जूते घिस जाएं। लियाना ने इन जूतों को पहनकर कठिन यात्रा की, लेकिन जूते टूटते नहीं थे। फिर पुरानी महिला ने उसे सलाह दी कि उसे उन्हें एक कुम्हार की आग में डालना चाहिए। 3 दिनों के बाद जूते टूट गए। अब लियाना को राजकुमार से एक अंतिम कार्य दिया गया। उसे एक पाई बनानी थी, लेकिन सभी रसोई के उपकरणों को राजकुमार ने छिपा दिया था। पुरानी महिला ने उसे एक छलनी का उपयोग करने की सलाह दी। लियाना ने उसी छलनी का उपयोग किया और पानी निकाला, फिर पाई बनाई। राजकुमार ने फिर लियाना को चेतावनी दी, तुम 10 दिनों के अंदर लौट आओ। जब तुम आओ तो समुद्र के किनारे खड़ी होकर मुझे पुकारना, और अगर तुम जीवित हो तो समुद्र की चाक सफ़ेद दूध जैसी चमके, और अगर तुम चली गई हो तो लहरें लाल हो जाएं। लियाना ने भारी मन से घर लौटने का फैसला किया, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए उसने थोड़ी देर और अपने परिवार के साथ वक्त बिताया, क्योंकि वह जानती थी कि उसे समुद्र के राजकुमार से फिर मिलना है और समय खत्म हो रहा था। वह अपने परिवार से मिलने के बाद समुद्र की ओर जाने के लिए तैयार हुई। जैसे ही वह किनारे पहुंची, उसने राजकुमार को याद देते हुए आवाज दी, अगर तुम जीवित हो मेरे प्रिय, तो समंदर का छाग दूध जैसा सफ़ेद हो जाए। अगर तुम चले गए हो तो लहरें रक्त जैसी लाल हो जाएं। कुछ ही क्षणों में समुद्र की लहरें सफ़ेद और चमकदार हो उठी, जैसे दूध की तरह। लियाना के दिल में उम्मीद का एक हल्का सा धड़कन था। वह राजकुमार की वापसी का इंतजार करती रही, और तभी समुद्र की लहरों से एक सुंदर आवाज आई, लियाना, तुम मेरे पास वापस आ गई हो। वह राजकुमार था जो अपने वादे के अनुसार लियाना से मिलने आया था। वह उसे अपनी बाहों में समेटते हुए कहने लगा, तुमने समय का सही उपयोग किया है और अब तुम्हारा स्थान मेरे साथ है। लियाना की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उसने महसूस किया कि उसने अपने घर, अपने परिवार और अपने जीवन के बीच सही संतुलन पाया था। राजकुमार के साथ समुद्र के नीचे शानदार महल में उसकी जिंदगी फिर से शुरू हुई, और अब वह अपने फैसले से संतुष्ट थी।